स्वागत है आपका सच का राज चैनल पर। आज बात करेंगे भारत पर इतना कर्ज बढ़ क्यों रहा है, क्या है सच क्या है झूठ। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखिए। भारत पर कितना कर्ज है। मार्च 2025 तक भारत पर दूसरे देशों बाहरी कर्ज $736.3 बिलियन था, जो पिछले साल की तुलना में 10% ज़्यादा है। यह जीडीपी का 19.1% है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा नॉन फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 35.5% है, डिपॉजिट लेने वाली संस्थाओं का 27.5% है और सरकारों का 22.9% है। यह अमेरिका डॉलर में लिया गया कर्ज टोटल एक्सटर्नल डेट का 54.2% है। भारत पर इतना कर्ज बढ़ क्यों रहा है। किसी भी देश के लिए सॉफ्ट लोन पड़ोसियों में राजनीतिक दबदबा कायम रखने का एक महत्वपूर्ण जरिया रहा। चीन इसे एक हथियार के तौर पर अपने पड़ोसी देशों पर इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि आज नेपाल, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देश चीन के बड़े कर्जदार बन गए हैं। दरअसल कोरोना की वजह से मालदीव की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा। भारत ने कर्ज से जूझ रहे पड़ोसी देश मालदीव को $25 करोड़ की वित्तीय सहायता दी, जबकि मालदीव पर चीन का $3.1 अरब का बड़ा कर्जा है। वहीं मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था करीब $5 अरब की है। भारतीय मदद को चीन के खिलाफ रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। विकास के लिए मदद का हाथ बढ़ाना भारत के लिए कोई नई बात नहीं, खासकर पड़ोसियों की मदद के लिए भारत हमेशा तैयार रहता है। भारत द्वारा विभिन्न देशों को दिए जाने वाले कर्ज में पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी इजाफा हुआ। भारत ने 2013 से 2014 तक में विभिन्न देशों को $11 अरब का कर्ज दिया, जो वित्त वर्ष 2018 से 2019 में 7,267 करोड़ रुपए हो गए हैं। वहीं 2019 से 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 9,069 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि भारत ज़्यादातर कर्ज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को देता है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। अगर बात करें कि भारत के ऊपर कितना कर्ज है, तो मार्च 2020 में समाप्त हुई तिमाही में भारत का विदेशी कर्ज, मुद्रा मूल्यांकन प्रभाव और वाणिज्य के उधारी और अनिवासी भारतीय एनआरआई के डिपॉजिट्स के कारण बढ़कर $558.5 अरब रहा। देश का कुल बाहरी कर्ज मार्च 2020 के अंत तक 2.8% बढ़कर $558.5 अरब पहुंच गया। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वाणिज्य के ऋण बढ़ने से देश पर कुल बाहरी कर्ज बढ़ा है। मार्च 2019 के अंत तक कुल बाहरी कर्ज $543 अरब था। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2020 के अंत तक बाहरी कर्ज पर विदेशी मुद्रा भंडार अनुपात 85.5% था। एक साल पहले समान अवधि में यह 76% था। वित्त मंत्रालय रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर उभरते बाजारों में अर्थव्यवस्था के विस्तार पर विदेशी कर्ज बढ़ता है, जिससे घरेलू बचत में कमी को पूरा किया जाता है। भारत इस मामले में अपवाद नहीं है। कोरोना के संकट के बीच भारत ने वर्ल्ड बैंक और एशिया विकास बैंक एडीबी ने कर्ज लिया है। वर्ल्ड बैंक ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडिया एंटरप्राइजेज की मदद के लिए $75 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लोन देने का ऐलान किया। वहीं भारत में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए करीब 3,700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। इसके अलावा पिछड़े और गरीब तबकों के लिए वर्ल्ड बैंक ने इस महामारी के दौरान $7,500 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया, जबकि कोरोना संकट के शुरुआती दौर में विश्व बैंक ने लोन के तौर पर $1 अरब जारी किए थे। वहीं देश में विश्वव्यापी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भारत ने एशिया विकास बैंक एडीबी से $1.5 अरब 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है।